नमस्कार दोस्तों। किताबें सोच बदलती हैं और सोच जिंदगी। इसी विश्वास के साथ आपका स्वागत है थिंक अनलिमिटेड में। यहाँ हम किताबों की गहराई को आसान शब्दों में आपके सामने लाते हैं। ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की किताब। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अपना नया प्लान किसी को बताते हैं तो अचानक मोटिवेशन कम हो जाता है? जैसे किसी ने आपकी एनर्जी चूस ली हो और वो प्लान अधूरा रह जाए। ये कोइंसिडेंस नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं, टेल द वर्ल्ड व्हाट यू इंटेंड टू डू बट फर्स्ट शो इट। यानी प्लान को पब्लिक करने से पहले उसे एक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है, वरना आप अपनी ही एनर्जी दूसरों की नजरों में खो देते हैं। आज हम समझेंगे कि क्यों सक्सेसफुल लोग अपने प्लान्स छुपाकर रखते हैं और ये हैबिट कैसे आपको अनलिमिटेड ग्रोथ दिला सकती है। चैप्टर 1, साइकोलॉजिकल ड्रेन। जब वर्ड्स ही एनर्जी खा जाते हैं। हम सबने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि जब हम कोई बड़ा प्लान या गोल किसी को बताते हैं तो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है। लोग क्लैप करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और हमें लगता है जैसे हमने आधा काम कर लिया हो। लेकिन यही अप्रिशिएशन, यही वैलिडेशन धीरे धीरे हमारी एनर्जी को खा जाती है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस का एक सटल ट्रैप है। जब आप अपना गोल पब्लिकली अनाउंस करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन वही रिवॉर्ड केमिकल है जो नॉर्मली तब रिलीज होना चाहिए जब आप रियल एक्शन लें, जैसे जिम में स्वेट ब्रेक करें, मैराथन रन पूरी करें या कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च करें। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप सिर्फ बोलते हैं, मैं जिम ज्वाइन करने वाला हूं या मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूं, तो ब्रेन उस सेंटेंस को पार्शियल अचीवमेंट की तरह ट्रीट करता है और डोपामीन रिलीज कर देता है। रिजल्ट, आपका ब्रेन ऑलरेडी रिवॉर्ड ले चुका है और एक्शन करने की अर्जेंसी 50% तक गिर जाती है। यही हिडन रीजन है कि ज्यादातर लोग प्लान्स बताने के बाद उन्हें पूरा नहीं कर पाते। इस पॉइंट को और गहराई से समझने के लिए एक रिसर्च को देखिए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने पाया कि जो लोग अपने गोल्स को पब्लिकली अनाउंस करते हैं, उनके एक्शन पूरा करने की प्रोबेबिलिटी लगभग 30% कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि जब आप किसी को बताते हैं कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, तो आपके ब्रेन को एक सोशल आइडेंटिटी मिल जाती है। आप खुद को और दूसरों को कन्विंस कर देते हैं कि आप ऑलरेडी उस पाथ पर हैं। लेकिन एक्शन की फायर धीरे धीरे बुझ जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि मिशन पूरा हो चुका है। यह साइकोलॉजिकल इल्यूजन इतना सटल होता है कि आपको खुद भी एहसास नहीं होता कि आप एनर्जी लीक कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि वो जिम ज्वाइन करेगा और फिटनेस जर्नी शुरू करेगा। अगर वह यह प्लान चुपचाप रखे तो उसे अंदर से प्रेशर फील होगा कि मुझे एक्शन लेना ही है। लेकिन जैसे ही वह अपने फ्रेंड्स को बताता है, सब उसे क्लैप करके मोटिवेट करते हैं। ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और उसे लगता है कि उसने ऑलरेडी कुछ बड़ा कर लिया है। अगले दिन जिम जाने की मोटिवेशन आधी रह जाती है। वो डिले करता है, एक्सक्यूजेस ढूंढता है और महीनों बाद भी उसका प्लान ही रह जाता है। ये साइकिल करोड़ों लोगों की लाइफ में रोज रिपीट होती है और वो समझ ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं, बल्कि प्रीमेच्योर डोपामीन रिलीज है। नेपोलियन हिल इसी ट्रैप को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि गोल्स और प्लान्स को तब तक सीक्रेट रखना चाहिए जब तक वो रियलिटी में शेप न ले लें। साइलेंस सिर्फ एक सोशल स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन का तरीका है। जब आप प्लान अपने अंदर रखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार आपको पुश करता है एक्शन लेने के लिए। लेकिन जैसे ही आप इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड को फॉल्स कंप्लीशन सिग्नल भेज देते हैं। यही कारण है कि साइलेंस सक्सेसफुल लोगों का सबसे पावरफुल टूल बनता है। हिस्ट्री में भी इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। थॉमस एडिसन ने अपने इन्वेंशन प्लान्स को पब्लिक नहीं किया। अगर वो हर एक्सपेरिमेंट के बाद पब्लिकली अनाउंस करते कि मैं लाइट बल्ब बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो लोग उनका मजाक उड़ाते और उनकी मोटिवेशन गिर जाती। लेकिन उन्होंने 1000 से ज्यादा फेलियर्स को भी सीक्रेटली हैंडल किया और तब जाकर एक सक्सेसफुल इन्वेंशन क्रिएट किया। अगर उन्होंने हर फेलियर और प्लान को लोगों से शेयर किया होता, तो शायद वो साइकोलॉजिकल ड्रेन से ही हार मान जाते। साइंस भी यही कहती है। पीटर गोलवित्जर, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट, ने एक्सपेरिमेंट्स में पाया कि जब लोग अपने इंटेंशंस पब्लिक करते हैं तो उनकी सेल्फ आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। वो खुद को उस आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट कर लेते हैं और उनका ब्रेन प्रीमेच्योरली रिलैक्स हो जाता है। मतलब, अगर आप बोलते हैं मैं राइटर बनने वाला हूं, तो आपका ब्रेन खुद को ऑलरेडी राइटर मान लेता है और राइटिंग का एक्चुअल एफर्ट कम हो जाता है।
यही वजह है कि सक्सेसफुल राइटर्स और एंटरप्रेन्योर्स हमेशा कहते हैं, वर्क इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। अब लाइफस्टाइल टिप पर आते हैं। सबसे पहला स्टेप है, अपने प्लान्स को जर्नल में लिखिए, लोगों को मत बताइए। राइटिंग से आपके थॉट्स क्लियर होंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बार बार प्रोसेस करेगा। दूसरा स्टेप है, अपने प्लान्स को एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़िए। एग्जाम्पल, मैं फिट बनना चाहता हूं की बजाय लिखिए, मैं अगले हफ्ते मंडे को जिम ज्वाइन करूंगा और 3 दिन वर्कआउट करूंगा। तीसरा स्टेप है, जब तक एक्शन विजिबल न हो जाए किसी से भी इस प्लान की चर्चा मत कीजिए। आपका जर्नल आपकी प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होगा। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक प्लांट का सीड है। अगर आप उसे टाइम से पहले बाहर निकाल देंगे और सबको दिखाएंगे कि देखो ये मेरा प्लांट है, तो वह सीड कभी ग्रो नहीं करेगा। उसे सॉइल के अंदर क्वाइट एनवायरनमेंट चाहिए, डार्कनेस चाहिए और प्रॉपर टाइम चाहिए। वैसे ही आपके प्लान्स भी सीड्स की तरह हैं। अगर उन्हें बार बार बाहर दिखाएंगे तो उनकी ग्रोथ हॉल्ट हो जाएगी। साइलेंस वो सॉइल है और एक्शन वो वाटर है जिससे आपका प्लान ग्रो होगा। कंक्लूजन साफ है, साइकोलॉजिकल ड्रेन असली एनिमी है। वर्ड्स फ्री लगते हैं लेकिन वो आपकी मोटिवेशन को कॉस्ट करते हैं। अगर आप अपने प्लान्स सीक्रेट रखते हैं तो आपकी एनर्जी, विल पावर और अर्जेंसी इंटैक्ट रहती है। यही स्ट्रेटजी आपको एवरेज से अलग बनाती है। इसलिए अगली बार जब आपका माइंड कहे चलो सबको बताता हूं, तो खुद से कहिए, नहीं, अभी नहीं, वेट अंटिल इट्स डन। चैप्टर 2, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। हर कोई चीयरलीडर नहीं होता। हम इंसान सोशल बीइंग्स हैं। हम नेचुरली चाहते हैं कि हमारे प्लान्स और ड्रीम्स को दूसरे लोग सपोर्ट करें, हमें एनकरेज करें और हमें चीयर करें। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में हर कोई आपकी सक्सेस से खुश नहीं होता। कुछ लोग खुले तौर पर आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ लोग आपके प्लान्स पर डाउट डालेंगे और कुछ लोग तो चुपचाप आपके फेल होने का इंतजार करेंगे। यह बिटर ट्रूथ है जिसे नेपोलियन हिल ने बार बार हाईलाइट किया है। उनका कहना है कि जब आप अपने प्लान्स सबके सामने खोल देते हैं तो आप सिर्फ अपनी एनर्जी लीक नहीं करते, बल्कि आप अपने आइडियाज को नेगेटिव इन्फ्लुएंस के एक्सपोजर में डालते हैं। और यह एक्सपोजर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इनविजिबल डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ बिलीफ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। सोचिए, जब आप किसी आइडिया या प्लान को लेकर एक्साइटेड होते हैं और उसे अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से शेयर करते हैं, तो आपकी उम्मीद होती है कि वो कहेंगे, वाह, कमाल है, तुम जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? ज्यादातर बार आपको यही सुनने को मिलेगा, यह इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत रिस्क है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर सीधे सीधे इम्पॉसिबल है। और यही डाउटफुल वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस में सीड की तरह जम जाते हैं। शुरुआत में आपको लगता है कि ये बस ओपिनियंस हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ओपिनियंस आपके कॉन्फिडेंस को ईट करने लगते हैं। आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, शायद वो सही कह रहे हैं। और यही इंटरनल डायलॉग आपके परफॉर्मेंस को एवरेज से नीचे खींच लाता है। इस पॉइंट को साइंस भी सपोर्ट करता है। जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में पब्लिश्ड एक रिसर्च बताती है कि जब लोग नेगेटिविटी का सामना करते हैं तो उनकी सेल्फ एफिकेसी यानी खुद पर विश्वास सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, और जब सेल्फ एफिकेसी गिरती है तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली गिरता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर आप बार बार सुनते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, तो आपके चांसेस गिर जाते हैं कि आप सचमुच वह कर पाएं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि सोशल नेगेटिविटी का इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि हाईली टैलेंटेड लोग भी एवरेज परफॉर्मेंस पर आ जाते हैं अगर उन्हें लगातार डाउट और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई यंग एंटरप्रेन्योर है जिसने डिसाइड किया कि वह एक स्टार्टअप शुरू करेगा। उसने अपने आइडिया को एक्साइटेड होकर अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से शेयर किया। 10 में से 7 लोगों ने तुरंत कहा, यह इम्पॉसिबल है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब सोचिए इस नेगेटिविटी का उसके सबकॉन्शियस पर क्या असर होगा। उसे बार बार अपने आइडिया पर डाउट होने लगेगा, उसकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस गिरने लगेगी। वो बार बार सोचने लगेगा, शायद मैं सच में रेडी नहीं हूं। रिजल्ट, उसका एक्शन स्लो हो जाएगा और शायद वो आइडिया एग्जीक्यूट ही ना कर पाए। अब यही एंटरप्रेन्योर अगर चुप रहता और सिर्फ ट्रस्टेड मेंटोर से गाइडेंस लेता, तो उसकी एनर्जी सेफ रहती और वो एक्शन लेने के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड होता। इतिहास भी ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार एयरप्लेन बनाने का आइडिया पब्लिकली डिस्कस किया, तो लोग उन पर हंसे। हर कोई कहता था कि मैन कैन नेवर फ्लाई,
लेकिन उन्होंने साइलेंस और फोकस चूज किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को दुनिया से छुपा कर रखा और सिर्फ अपने छोटे से सर्कल में शेयर किया। रिजल्ट? उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट पॉसिबल कर दिखाई। अगर वो पब्लिक क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर हावी होने देते तो शायद आज हम एयर ट्रैवल का अनुभव ही नहीं कर पाते। सोशल नेगेटिविटी सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं रहती, यह आपकी एनर्जी फील्ड को भी इंपैक्ट करती है। आप नोटिस करेंगे कि जब आप किसी नेगेटिव पर्सन से बात करते हैं तो आप मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। यह एनर्जी ड्रेन है। इसी कारण से नेपोलियन हिल कहते हैं कि अपने प्लान्स सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर करें जो वास्तव में सपोर्टिव हों। ऐसे मेंटोर्स, कोचेस या क्लोज फ्रेंड्स जो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, ना कि डिमोटिवेशन। बाकी दुनिया को रिजल्ट्स दिखाइए, प्लान्स नहीं। अब लाइफस्टाइल टिप पर ध्यान दें। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब है कि आपको एक क्लियर बाउंड्री बनानी होगी। स्टेप 1, अपने प्लान्स रैंडमली किसी से भी शेयर करने की आदत छोड़ दें। स्टेप 2, आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी लाइफ में कौन से लोग हैं जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और कौन से लोग कॉन्स्टेंटली नेगेटिव होते हैं। स्टेप 3, सिर्फ उन 1-2 ट्रस्टेड मेंटर्स या फ्रेंड्स से अपने प्लान्स डिस्कस कीजिए जो वास्तव में ग्रोथ ओरिएंटेड हों। और सबसे पावरफुल स्टेप, जब तक आपका प्लान विजिबल रिजल्ट्स न दिखाने लगे उसे सीक्रेट रखिए। पब्लिक को सिर्फ फिनिश्ड वर्क दिखाई देना चाहिए, प्रोसेस नहीं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक फ्रैजाइल प्लांट है। अगर आप उसे सनशाइन में रखते हैं तो वो ग्रो करेगा, लेकिन अगर आप उसे लगातार स्टॉर्म और पोल्यूशन में एक्सपोज करते हैं तो वो मर जाएगा। आपके प्लान्स भी वैसे ही फ्रैजाइल प्लांट्स की तरह हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वो ग्रो करते हैं, लेकिन नेगेटिविटी और डाउट के एक्सपोजर में वो श्रिंक हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आइडिया स्ट्रांग बने रहें तो उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरीवन फेसेस ऑपोजिशन व्हेन ट्राइंग टू डू समथिंग वर्थव्हाइल। यानी जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ऑपोजिशन जरूर आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उस ऑपोजिशन को अपने माइंड में जगह देते हैं या नहीं। अगर आपने अपने प्लान्स पब्लिक कर दिए तो आपने ऑपोजिशन के लिए दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगर आपने साइलेंस चुना तो ऑपोजिशन का पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो लेसन साफ है, हर कोई चीयरलीडर नहीं होता। दुनिया में 80% लोग या तो आपके फेल होने का इंतजार करेंगे या फिर आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे। सिर्फ 20% लोग होंगे जो सच में आपका भला चाहेंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपनी जर्नी को साइलेंस और प्राइवेसी में नर्चर करें, और जब रिजल्ट सामने आएगा तो वही 80% लोग जो डाउट कर रहे थे क्लैप करेंगे। यही साइलेंस की शक्ति है। चैप्टर 3, एनर्जी प्रोटेक्शन। साइलेंस इज पावर। अगर आप गौर से देखें तो लाइफ में हर थॉट, हर वर्ड और हर एक्शन एक इनविजिबल एनर्जी कैरी करता है। यह एनर्जी आपकी सबसे कीमती करेंसी है, क्योंकि इसी से आपका माइंड क्रिएटिव बनता है, आपका बॉडी एक्टिव रहता है और आपके ड्रीम्स रियलिटी में बदलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते। जैसे ही उनके पास कोई नया प्लान आता है, वो एक्साइटमेंट में सबको बताने लगते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स, और यही एक्साइटमेंट उनकी एनर्जी लीक का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी को अपना प्लान बताते हैं तो बात करने के बाद आपको टेम्पोरेरी सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन और अर्जेंसी कम हो जाती है। यह एनर्जी लीक है, एक ऐसा साइलेंट किलर जो आपके गोल्स को पूरा होने से पहले ही कमजोर कर देता है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा है कि सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी को गार्ड करते हैं, जैसे कोई ट्रेजर गार्ड किया जाता है। वह जानते हैं कि हर वर्ड सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट डालता है। जब आप अपने प्लान्स बोलते हैं तो एनर्जी बाहर जाती है और सबकॉन्शियस को फॉल्स सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलता है। वहीं जब आप साइलेंट रहते हैं तो एनर्जी भीतर कलेक्ट होती है और एक्शन के रूप में एक्सप्लोड होती है। यही कारण है कि साइलेंस को सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी कहा गया है। हिस्ट्री में जितने भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हुए, उन्होंने साइलेंस को अपनी शील्ड बनाया। स्टीव जॉब्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने एप्पल के प्रोजेक्ट्स को एक्सट्रीम सीक्रेसी में रखा। आईफोन, आईपैड और मैक जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स सालों तक सीक्रेटली डेवलप किए गए। आईफोन का डेवलपमेंट लगभग 1 डिकेड तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया था। एप्पल एम्प्लॉइज तक को पता नहीं होता था कि उनके कोलीग्स किस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, और जब लॉन्च हुआ पूरा वर्ल्ड शॉक हो गया। यही पावर है साइलेंस की। अगर स्टीव जॉब्स बार बार इंटरव्यूज में अनाउंस करते कि हम फोन बना रहे हैं जो कंप्यूटर जैसा पावरफुल होगा, तो कॉम्पिटिटर्स प्रिपेयर हो जाते और एनर्जी लीक हो जाती। लेकिन साइलेंस ने एप्पल को मार्केट में एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक एज दिया। साइंस भी इस कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करती है।
न्यूरोसाइंस के एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि जब आप किसी प्लान या थॉट को स्पीक आउट करते हैं तो आपका ब्रेन उसी मोमेंट में एनर्जी कंज्यूम करता है। इस प्रोसेस को साइकोलॉजिस्ट्स एनर्जी डिसिपेशन कहते हैं। लेकिन जब आप साइलेंस चूज करते हैं और इंटरनलाइज करते हैं तो एनर्जी कंजर्व होती है और फोकस इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मेडिटेशन और डीप वर्क इस एनर्जी को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 20 मिनट की डेली मेडिटेशन ब्रेन की ग्रे मैटर डेंसिटी को इंक्रीज करती है, जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल, फोकस और डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होते हैं। यानी साइलेंस सिर्फ बाहरी स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल लेवल पर भी आपकी इनर पावर को प्रोटेक्ट और एनहांस करता है। अब सोचिए, जब आप दिन भर सोशल मीडिया, गॉसिप या रैंडम कॉन्वर्सेशंस में अपनी एनर्जी स्पिल कर देते हैं, तो आपके पास अपने बिग गोल्स के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपने कम्युनिकेशन को फिल्टर करते हैं। वे हर किसी को अपना प्लान नहीं बताते, वे हर थॉट पर रिएक्शन नहीं देते, वे हर अपॉर्चुनिटी पर जंप नहीं करते, बल्कि वे सेलेक्टिव होते हैं। साइलेंस उन्हें एनर्जी कंजर्वेशन और लेजर फोकस्ड एग्जीक्यूशन का पावर देता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लें तो निकोला टेस्ला को देखें। टेस्ला के पास हजारों आइडियाज थे, लेकिन उन्होंने उनमें से सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया जिन्हें वो वास्तव में एग्जीक्यूट कर सकते थे। उन्होंने कहा था, द साइंटिस्ट्स ऑफ टुडे थिंक डीपली इंस्टेड ऑफ क्लियरली। वन मस्ट बी सेन टू थिंक क्लियरली, बट वन कैन थिंक डीपली एंड बी क्वाइट इनसेन। टेस्ला साइलेंस के जरिए अपनी थिंकिंग को क्लियर रखते थे और एनर्जी को प्रोटेक्ट करते थे। यही कारण है कि उनकी डिस्कवरीज आज भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए फाउंडेशन स्टोन है। लाइफस्टाइल टिप पर आते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको साइलेंस की प्रैक्टिस को डेली रूटीन में इंक्लूड करना होगा। स्टेप 1, हर सुबह कम से कम 10-15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। यह साइलेंस आपके ब्रेन को रीसेट करता है और माइंड को सेंटर्ड बनाता है। स्टेप 2, डीप वर्क की हैबिट डालिए, मतलब हर दिन 2-3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस कीजिए। इस दौरान नो फोन, नो सोशल मीडिया, सिर्फ प्योर वर्क। स्टेप 3, बोलने से पहले पॉज कीजिए। हर बार जब आप एक्साइटेड होकर अपना प्लान शेयर करना चाहें, खुद से पूछिए, क्या यह पर्सन मेरे प्लान की एनर्जी को सपोर्ट करेगा या ड्रेन करेगा? अगर आंसर डाउटफुल है तो साइलेंस चुनिए। स्टेप 4, अपने सर्कल को फिल्टर कीजिए। नेगेटिव पीपल से डिस्टेंस रखिए और पॉजिटिव मेंटर्स या ट्रस्टेड फ्रेंड्स के साथ ही डिस्कशंस कीजिए। साइलेंस सिर्फ वर्ड से जुड़ा नहीं है, यह आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। जब आप साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर एक काम कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यह कॉन्फिडेंस आपके वर्क, रिलेशनशिप्स और डिसीजन मेकिंग में दिखने लगता है। आपको दूसरों से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी अंदर है और जब टाइम आएगा तो आपके रिजल्ट्स बोलेंगे। इमेजिन कीजिए कि आपका माइंड एक रिजर्वॉर है। अगर आप हर किसी को उस रिजर्वॉर का टैप खोल देंगे तो पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सील कर देंगे और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेंगे तो वही रिजर्वॉर एक पावर प्लांट को एनर्जी दे सकता है। वैसे ही आपका साइलेंस रिजर्वॉर है। अगर आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे तो वही साइलेंस आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देगा। तो लेसन क्लियर है, हर थॉट और वर्ड एनर्जी कैरी करता है। अगर आप साइलेंस को स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आप एनर्जी लीक से बचेंगे। हिस्ट्री, साइंस और रियल लाइफ सभी यही कहते हैं, साइलेंस इज पावर। एक्शन आपकी लैंग्वेज बने और साइलेंस आपकी शील्ड। यही फॉर्मूला है जो आपको भीड़ से अलग और ट्रूली सक्सेसफुल बनाएगा। चैप्टर 4, प्रूफ ओवर प्रॉमिस। रिजल्ट्स ही रियल इंट्रोडक्शन है। दुनिया में सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल प्रिंसिपल यही है। लोग आपके वर्ड्स पर नहीं, आपके रिजल्ट्स पर भरोसा करते हैं। आप चाहे कितनी भी बार अपने ड्रीम्स या प्लान्स के बारे में बात करें, लोग तब तक डाउट करते रहेंगे जब तक उन्हें कोई टेंजिबल प्रूफ न दिखे। वर्ड्स हवा की तरह हैं, वो थोड़ी देर तक असर कर सकते हैं लेकिन जल्दी ही गायब हो जाते हैं। वहीं रिजल्ट्स पत्थर की तरह हैं, स्ट्रॉन्ग, इमूवेबल और अनडिनाइबल। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, एक्शन ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्योंकि वर्ड्स आपके इरादे बताते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आपके असली कैरेक्टर और कैपेबिलिटी का सबूत होते हैं। सोचिए, आपने अगर किसी को कहा, मैं जल्द ही एक बुक लिखने वाला हूं। सुनने वाला शुरू में एक्साइटेड हो सकता है, आपको मोटिवेट भी कर सकता है, लेकिन कुछ महीनों बाद अगर उसके हाथ में आपकी बुक नहीं पहुंची तो उसके माइंड में आपके बारे में एक लेबल बन जाएगा। ये बातें तो बड़ी करता है पर करता कुछ नहीं।
यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग प्रॉमिसेस और अनाउंसमेंट्स पर शॉर्ट टर्म रिएक्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट सिर्फ रिजल्ट से ही मिलती है। इसके उलट अगर आप चुप रहें, किसी को कुछ न कहें और अचानक एक दिन बुक पब्लिश करके सामने रखें, तो वही लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपकी कैपेबिलिटी पर ट्रस्ट करेंगे। वर्ड्स रिस्पेक्ट की भीख मांगते हैं, लेकिन रिजल्ट्स रिस्पेक्ट खुद खींच लाते हैं। साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। सोशल साइकोलॉजी की एक रिसर्च बताती है कि जब लोग कोई बोल्ड स्टेटमेंट सुनते हैं तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली डाउट जनरेट करता है। इसे स्केप्टिकल बायस कहा जाता है। यह ह्यूमन सर्वाइवल मैकेनिज्म है, क्योंकि एवोल्यूशन ने हमें सिखाया है कि हर क्लेम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना सेफ नहीं। लेकिन जब वही क्लेम प्रूफ में कन्वर्ट हो जाता है तो स्केप्टिसिज्म डिसअपीयर हो जाता है और ब्रेन रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है। सिंपल वर्ड्स में वर्ड्स डाउट पैदा करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पैदा करते हैं। रियल वर्ल्ड में देखें तो इलॉन मस्क इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज लोग मार्स कॉलोनाइजेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और न्यूरलिंक जैसे उनके बोल्ड आइडियाज पर भी ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले प्रूफ दिया। उन्होंने स्पेसएक्स के रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किए, टेस्ला कार्स मार्केट में प्रूफ की और बार बार इम्पॉसिबल लगने वाली चीजों को पॉसिबल करके दिखाया। अगर मस्क शुरुआत में ही मार्स कॉलोनाइजेशन अनाउंस कर देते बिना रॉकेट्स लॉन्च किए, तो लोग उन्हें ड्रीमर या मैड साइंटिस्ट समझते। लेकिन जब उन्होंने प्रूफ दिया तो प्रॉमिस अपने आप पावरफुल बन गया। यही रूल हर बड़े इनोवेटर पर लागू होता है। राइट ब्रदर्स की स्टोरी भी प्रूफ ओवर प्रॉमिस का एग्जाम्पल है। अगर वो लगातार लोगों को यह समझाने की कोशिश करते कि एक दिन इंसान हवा में उड़ सकता है, तो लोग उन पर हंसते और इग्नोर कर देते। लेकिन उन्होंने साइलेंस चुना और एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, और जिस दिन उन्होंने एयरप्लेन सक्सेसफुली फ्लाई कराया, उसी दिन उनके वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं रही। रिजल्ट खुद बोल पड़ा। आज भी हिस्ट्री में उन्हें फर्स्ट फ्लाइट का क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि प्रूफ ने उनकी आइडेंटिटी डिफाइन कर दी। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल और भी क्लियर है। उन्होंने लाइट बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए। इमेजिन कीजिए अगर वो हर बार पब्लिकली अनाउंस करते कि अब की बार बल्ब बनेगा और फेल होते जाते, तो लोग उनका मजाक उड़ाते। लेकिन उन्होंने साइलेंस और हार्ड वर्क चुना, और जिस दिन उन्होंने वर्किंग लाइट बल्ब शो किया, पूरी दुनिया रिस्पेक्ट में झुक गई। वर्ड्स से नहीं, प्रूफ से। यही वजह है कि आज उनका नाम इनोवेशन के सिनोनिम की तरह लिया जाता है। प्रूफ ओवर प्रॉमिस सिर्फ बिजनेस या साइंस तक सीमित नहीं है। स्पोर्ट्स में भी यही रूल काम करता है। किसी प्लेयर ने अगर इंटरव्यू में कहा कि मैं अगला चैंपियन बनूंगा, तो लोग इंटरेस्ट से सुनेंगे लेकिन डाउट करेंगे। लेकिन वही प्लेयर अगर मैदान में जाकर रिकॉर्ड तोड़े और ट्रॉफी जीत कर दिखाए, तो रिस्पेक्ट खुद मिल जाएगी। वर्ड्स एंटरटेनमेंट देते हैं, लेकिन रिजल्ट्स लेगेसी बनाते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल टिप पर आते हैं। अगली बार जब कोई आपसे पूछे आप क्या कर रहे हो, तो अपने प्लान्स एक्सप्लेन करने की बजाय स्माइल करके कहिए, वेट एंड वॉच। ये सिंपल हैबिट 2 काम करेगी। पहला, ये आपके माइंड को रिमाइंड करेगी कि वर्ड्स नहीं, एक्शन आपकी प्रायोरिटी है। दूसरा, यह लिसनिंग पर्सन को इंट्रीग और क्यूरियस बनाएगी। लोग नेचुरली इंटरेस्टेड होंगे ये देखने में कि आप क्या कर रहे हैं, और जब आपका रिजल्ट सामने आएगा तो रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। स्टेप 1, अपने प्लान्स को एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़िए और साइलेंस में एग्जीक्यूट कीजिए। स्टेप 2, जब तक रिजल्ट न आए तब तक प्लान्स डिस्कस मत कीजिए। स्टेप 3, हर छोटे रिजल्ट को डॉक्यूमेंट कीजिए ताकि आपको प्रूफ के जरिए खुद पर भी कॉन्फिडेंस बना रहे। स्टेप 4, अपने रिजल्ट्स को शेयर करने के लिए सही टाइम और सही प्लेटफॉर्म चूज कीजिए। जल्दबाजी में अनाउंसमेंट मत कीजिए। इमेजिन कीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहां 2 लोग हैं। पहला लगातार अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करता रहता है। मैं स्टार्टअप लॉन्च करने वाला हूं, मैं बुक लिखने वाला हूं, मैं फिटनेस मॉडल बनने वाला हूं। सुनने वाले पहले 10 मिनट तक ध्यान देंगे, फिर बोर्ड हो जाएंगे और मन में कहेंगे, ये बस बातें करता है। दूसरा व्यक्ति ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन सबको पता है कि उसने हाल ही में एक सक्सेसफुल कंपनी लॉन्च की है या मैराथन जीती है। अब सोचिए, रिस्पेक्ट किसे मिलेगा? नेचुरली उस व्यक्ति को जिसके पास प्रूफ है। यही फर्क है प्रॉमिस और प्रूफ में। नेपोलियन हिल का मैसेज यहां बिल्कुल क्लियर है, एक्शन इज रियल इंट्रोडक्शन। दुनिया को इंप्रेस करने की कोशिश वर्ड्स से मत कीजिए, उन्हें प्रूफ दीजिए। क्योंकि वर्ड्स चीप होते हैं, कोई भी बोल सकता है, लेकिन प्रूफ रेयर होता है। उसे पाने के लिए हार्ड वर्क, पेशेंस और साइलेंस चाहिए, और रेयर ही रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन पाता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में यह प्रिंसिपल और भी इंपॉर्टेंट हो गया है।
सोशल मीडिया पर हर कोई अपने प्लान्स अनाउंस कर रहा है। हर कोई कह रहा है कमिंग सून, बिग प्रोजेक्ट लोडिंग, ड्रीम लाइफ ऑन द वे। नॉइज बहुत है लेकिन प्रूफ रेयर है, और इस नॉइज में रेयर चीज की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। अगर आप प्रूफ ओवर प्रॉमिस चुनते हैं तो आप ऑटोमेटिकली भीड़ से अलग हो जाएंगे। तो लेसन सिंपल है, वर्ड्स रिस्पेक्ट मांगते हैं, रिजल्ट्स रिस्पेक्ट दिलाते हैं। वर्ड्स डाउट पैदा करते हैं, रिजल्ट्स ट्रस्ट पैदा करते हैं। वर्ड्स टेम्पोरेरी होते हैं, रिजल्ट्स परमानेंट लेगेसी बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सीरियसली ले तो स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट डूइंग। इसलिए अगली बार कोई आपसे पूछे आप क्या कर रहे हो तो काम स्माइल के साथ कहिए वेट एंड वॉच, क्योंकि आपका रिजल्ट ही आपकी सबसे पावरफुल स्टोरी होगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों नेपोलियन हिल बार बार कहते थे साइलेंस इज पावर। जब हम अपने प्लान्स सिर्फ वर्ड्स तक सीमित रखते हैं तो वो एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें एक्शन में बदलते हैं तो वही प्लान्स हमारी आइडेंटिटी, हमारी रिस्पेक्ट और हमारी लेगेसी बन जाते हैं। याद रखिए, दुनिया आपके प्रॉमिसेस पर नहीं, आपके प्रूफ पर विश्वास करती है। वर्ड्स सस्ते हैं लेकिन रिजल्ट्स अनमोल हैं, और यही फर्क साधारण इंसान और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में होता है। तो आज से अपने प्लान्स छुपाइए, अपने एक्शंस बोलने दीजिए और अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन कीजिए कि जब लोग आपके बारे में बात करें तो सिर्फ एक ही शब्द इस्तेमाल करें, रिस्पेक्ट। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी एक्शन की पावर समझ सकें। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपने कब कब प्लान बताकर मोटिवेशन खोया है, और सबसे जरूरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंस्पायरिंग माइंडसेट सीक्रेट्स सबसे पहले मिले। याद रखिए, वेट एंड वॉच। आपकी सक्सेस खुद बोलेगी, और जब आपकी सक्सेस बोलेगी तो दुनिया चुप होकर सुनेगी। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो थिंक अनलिमिटेड को अपना प्यार देना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके शब्द ही हमें और भी बेहतर काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। और हाँ, अगली वीडियो में आप किस तरह की कहानी या टॉपिक सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में सजेस्ट करें ताकि हम आपकी पसंद की बेहतरीन स्टोरीज लाते रहें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।